हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2023 के लिए एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन में दोस्तों जो कुल पोस्टों की बात की गई है वो 26,146 की बात की गई है। दोस्तों, ये टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती हैं। दोस्तों, पिछली बार जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी उसमें 24,000 वैकेंसी आई थी, लेकिन अंतिम में वो लगभग 50,000 वैकेंसी हो गई थी। दोस्तों, इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि दोस्तों कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और पोस्ट कितनी है और कितने का आरक्षण है। इस बारे में बात करने वाले हैं और सिलेबस के और तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात करें। तो अगर बात करें कि एसएससी जीडी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया उसमें कुल कितनी पोस्टों की बात की गई है, तो दोस्तों इसमें 26,146 की बात की गई है। 26,146 पोस्टों की बात की गई है कुल, जिसमें कि पुरुषों के लिए जो वैकेंसी है उसमें 23,347 वैकेंसी किसके लिए है, लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 2799 वैकेंसी किसके लिए रखी गई है, लड़कियों के लिए रखी गई है। दोस्तों, अगर बात करें कि इसकी ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, तो दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म 24 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म भरने। 24 नवंबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट जो है इसकी एग्जाम की, जो फॉर्म भरने की एग्जाम लास्ट डेट जो है वो साल का लास्ट डे है, यानी 31 दिसंबर को रखी गई है। 31/12/2023 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म भरने की। तो अगर बात करते हैं कि इसके एग्जाम कब है कि होने की संभावना, तो दोस्तों एग्जाम होने की संभावना इसकी जो नोटिफिकेशन में दी गई है वो फरवरी मार्च में दी गई है। फरवरी और मार्च के में इसकी एग्जाम होने की संभावना नोटिफिकेशन में दी गई है। बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी रखी गई है, तो दोस्तों एससी और एसटी के लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, और जनरल और ओबीसी की इसमें जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये है। कितनी है? 100 रुपये। दोस्तों, एसएससी के लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें फीस जो रहती है लगभग 100 रुपये रहती है, और इसमें भी 100 रुपये है। बात करते हैं कि एज की बात करते हैं, तो एज, तो दोस्तों इसमें एज जो है 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 18 से 23 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसमें अपना फॉर्म डाल सकते हैं। 18 से 23 वर्ष जिनकी आयु है वो अपना फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन इसमें एससी और एसटी के लिए जो एज रिलैक्सेशन की बात की गई है वो 5 ईयर की बात की गई है, यानी 5 साल की छूट है एससी और एसटी के बच्चों के लिए। तो दोस्तों, ओबीसी के लिए कितने की बात की गई है, तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, यानी 23 साल अगर किसी बच्चे की आयु है, एससी का बच्चा है, तो उसको 5 साल यानी 28 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। इसी प्रकार अगर 23 साल किसी ओबीसी के कैंडिडेट की आयु है तो वो 26 साल तक अपनी एसएससी का फॉर्म भर सकता है। अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए एसएससी के जीडी के लिए, तो दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th यानी हाई स्कूल चाहिए। केवल हाई स्कूल इसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम है, हायर आप कितने भी हो सकते हैं। तो अगर दोस्तों अगर पे स्केल की बात करें, तो दोस्तों पे लेवल जो है इसका 3 है, पे लेवल इसका 3 है एसएससी जीडी का। और रुपए में बात करें तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक है। 69,100 रुपये तक है। अगर पे लेवल 3 है इसका 21,700 से 69,100 रुपये तक। अगर बात करें कि दोस्तों एसएससी का केवल यही एग्जाम है जो लगभग हर भाषा में होने वाला है। दोस्तों 15 भाषाओं में ये एग्जाम होने वाला है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली को और मणिपुरी, कोंकणी, डोंगरी, ये इस तरीके से 15 भाषाएं हैं जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग पेपर जो होगा वो पेपर लैंग्वेज जो होंगी 15 होंगी, जिसमें आप जो सी चूज करेंगे वो आपको उस जो ऑनलाइन पेपर है और वही आपका खुल के आएगा जो आप चूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है 15 लैंग्वेज में ये पेपर आने वाला है, जो सा आप चूज करेंगे वही आपके लिए खुलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पास एनसीसी है, तो दोस्तों एनसीसी के लिए अगर बात करते हैं तो अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसको 5% का बोनस मिलेंगे, यानी 5%। जैसे कि आपके 120 नंबर है तो 120 पर 5% जितना भी बनेगा 6 लगभग, तो वो आपको छूट के रूप में 6 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। ऐसे इसी प्रकार एनसीसी के जो बी सर्टिफिकेट है अगर किसी के पास, तो उसको 3% का बोनस मिलने वाला है, यानी कि जिसके 120 हैं उसका 3% उसको बढ़ के मिलेंगे। बात करते हैं कि एनसीसी, तो दोस्तों एनसीसी के लिए भी एनसीसी अगर ए सर्टिफिकेट है तो उसके 2% का बोनस अंक मिलने वाले, 2% बोनस अंक मिलेंगे। कहने का मतलब है कि जितने आप अंक लेकर आएंगे एसएससी के जो 160 नंबर का पेपर होने वाला, जितने 160 में से जितने भी अंक लेकर आएंगे, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो उसमें 5% नंबर जुड़ जाएंगे।
आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपके पास उसमें 3% नंबर जुड़ जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो उसमें 2% बोनस अंक जुड़ जाएंगे। तो ये था दोस्तों एनसीसी वालों के लिए। अब बात करते हैं कि इसका फिजिकल एफिशिएंसी क्या है। तो दोस्तों अगर फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें, अगर दोस्तों रेस की सबसे पहले बात करेंगे, रेस की। दोस्तों अगर लड़का है यानी मेल है तो उसको 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है 24 मिनट में। मेल के लिए यानी लड़के के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है लड़कों को। और लड़कियों की बात करते हैं तो दोस्तों लड़कियों के लिए लगभग 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस जो है, यानी 1600 मीटर दौड़ना है। 1600 मीटर लड़कियों को 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में लड़कियों को दौड़ना है। 8.5 मिनट में 1600 मीटर, कितना? 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। लड़कों के लिए यानी 5000 मीटर दौड़ना है 24 मिनट में, यानी 5 किलोमीटर की दौड़ जो करनी है 24 मिनट में करनी है। लड़कियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में करनी है। दोस्तों ये था। आप बात करते हैं हाइट की। तो दोस्तों अगर हाइट में बात करें, अगर मेल की बात करें, लड़कों की बात करें तो लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो हाइट है इसकी। मेल के लिए 170 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए लड़कों के लिए, 170 सेंटीमीटर। बात करते हैं कि फीमेल की यानी लड़कियों के लिए इसकी एसएससी की हाइट, इसकी हाइट की बात करते हैं तो दोस्तों फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर अगर लड़की की हाइट है तो इसके लिए परफेक्ट है। और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। दोस्तों चेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, जो एक्सपेंडेड है, जो चेस्ट है अपना अनएक्सपेंडेड, तो उसका सेंटीमीटर कितना होना चाहिए? तो 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड होना चाहिए। और मिनिमम एक्सपेंशन यानी फुलाव जो कर सकते हैं मशीने में, जब चेस्ट नापा जाएगा उसमें फुलाव जो कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर का आप फुलाव कर सकते हैं। और अनएक्सपेंडेड जो है वो 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप मिनिमम 5 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है तो उसमें 5 सेंटीमीटर का आप फुलाव कर सकते हैं। तो केवल 80 हो जाएगा। अगर 80 है तो परफेक्ट है। बात करते हैं लास्ट में सिलेबस की। दोस्तों सिलेबस की इसमें 4 टॉपिक पूछे यानी सिलेबस के वो कॉमन टॉपिक हैं, जैसे कि रीजनिंग, जीएस और जीके, मैथ और इंग्लिश। इसमें क्या होता है दोस्तों, एसएससी आपको चॉइस देती है कि आपको इंग्लिश लेनी है या हिंदी लेनी है। तो दोस्तों ज़्यादातर इसमें लोग बाग हिंदी ही लेते हैं, क्योंकि जितने भी इसमें बच्चे जो फॉर्म भरते हैं वो गांव देहात से ही इसमें ज़्यादा एसएससी में फॉर्म भरते हैं। और एसएससी में गांव देहात वालों की इंग्लिश के मुकाबले हिंदी अच्छी होती है। तो इसमें ज़्यादातर जो बच्चे लेते हैं वो हिंदी ही चूज करते हैं। क्या करते हैं? हिंदी। तो 4 टॉपिक पूछे जाते हैं इसमें, रीजनिंग के, जीएस और जीके के, और मैथ्स। एलिमेंट्री मैथ होता है यानी अरिथमेटिक मैथ होता है। इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता दोस्तों। एडवांस मैथ के नाम पर इसमें एक टॉपिक है मेंसुरेशन। केवल मैथ में मेंसुरेशन एडवांस से पूछा जाता है, वो भी बहुत इजी मेंसुरेशन होती है। डायरेक्ट से मतलब क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के मेंसुरेशन में। और एलिमेंट्री मैथ पूछा जाता है यानी अरिथमेटिक मैथ पूछा जाता है, एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता एसएससी में, जेडी में दोस्तों। और इसमें जो 4th टॉपिक है वो हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को टॉपिक को चूज करना होता है। अगर आप इंग्लिश पेपर चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश का खुलेगा, अगर हिंदी का चूज करते हैं तो हिंदी खुल के आने वाला है। दोस्तों बात करने वाले हैं क्वेश्चनों की संख्या। तो दोस्तों रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार जीएस जीके के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जीएस जीके में करंट अफेयर भी शामिल है दोस्तों। मैथ में भी यानी एलिमेंट्री मैथ में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हिंदी और इंग्लिश में से जिसका भी चूज करेंगे, जैसे अगर हिंदी करते हैं तो आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाले, यानी 20 क्वेश्चन जो होंगे मैथ रीजनिंग के वो 40 नंबर का होने वाले हैं। जीएस जो होगा वो भी 40 नंबर का होने वाला है। मैथ भी 40 नंबर का होने वाला है। रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश भी 40 नंबर का होने वाला है, जिसका भी आप चूज करने वाले हैं दोस्तों। अगर बात करें टाइमिंग की कितनी होने वाली है तो दोस्तों इसमें 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइमिंग मिलता है। 60 मिनट का पेपर होने वाला है और ये 1 घंटे का यानी 1 घंटे का। और जो पेपर होगा दोस्तों ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर पे होगा। ऑनलाइन पेपर होने वाला है, ये ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। एसएससी जीडी का पेपर है और ये ऑनलाइन होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 टॉपिक से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 160 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने का?
160 नंबर का पेपर होने वाला। बात करते हैं कि निगेटिव मार्किंग कितनी है। तो दोस्तों इसमें 0.25 की मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग 0.25 की निगेटिव मार्किंग जो दोस्तों इसमें रखी गई है, और 0.25 मार्क्स की इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों ये था कि एसएससी का जीडी का इसके फिजिकल एफिशिएंसी सब्जेक्ट सिलेबस, और ये डिटेल थी कब फॉर्म भरे आना, कितनी एज रिलैक्सेशन है, सबके बारे में था। दोस्तों अगली बात करने वाले हैं जिसमें वैकेंसी होती है, जैसे असम राइफल्स है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, इसमें सबसे बेस्ट कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, डिटेल से बात करने वाले, और इसकी तैयारी कैसे करें। और इसमें दोस्तों चूज करते जब इसमें फॉर्म भरा जाता तो उसमें पूछा जाता है कि आप किसके लिए, एसएससी के लिए, जो एसएससी में जीडी में एसएसबी के लिए जा रहे हैं, आप एयर असम राइफल्स के जा रहे हैं, या सीआईएसएफ के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बाद एक वैकेंसी और आई हुई है आईबी में। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहुत बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही उसका अच्छा पैकेज होता है, पे स्केल होता है, उसके बारे में बात करने वाले आईबी की। दोस्तों ये था एसएससी जीडी के बारे में, और इसमें बहुत आसानी से जॉब लग जाती है। दोस्तों आपके पास ये फिजिकल एफिशिएंसी अगर है तो आप बहुत आसानी से साथ इसमें जॉब ले सकते हैं। दोस्तों एसएससी जीडी में ज़्यादातर गांव के ही लड़के फॉर्म भरते हैं और हिंदी सब्जेक्ट इसमें यूज करते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर देना। धन्यवाद।